चलिए आज हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके बारे में जो बिहार या सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उसके लिए तो ये VVI और कहिए कि स्वीट पॉइजन का काम करेगा आज जो हम बताने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इस टाइप के 3 डायमेंशन बना लीजिए। ठीक, और ये आपको एन कैप हो जाएगा और ये क्रॉस इस टाइप का होगा। और ऐसा क्यों लेते हैं, तो एक 3 डायमेंशन में हम लोग फिगर बनाए थे, इसी टाइप का फिगर है। तो इसमें जो है एक ऐसा हम इमेजिंग कर लेते हैं। ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक हम यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ले लिए और इसको एक बी ले लिए, तो इसके बीच जो है क्या होगा, थीटा एंगल होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऑरिजिन होगा। अब जो है नंबर 1 में क्या पॉइंट बनेगा, इसे पर आया ए क्रॉस वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है, या इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी होगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं दूसरे में ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्यूशन इसमें होगा। तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और ये साइन थीटा और एन कैप हो जाएगा। वेयर जहां एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है आपका, है यूनिट वेक्टर। वेक्टर्स ऑफ ए क्रॉस बी होगा। इसका मतलब हो गया कि एन कैप जो है ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और एन कैप जो है बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये है वेक्टर, ये है, ये वेक्टर बी है। यहाँ पर देखिए एरो आप लोग लगा लीजिए, तो ये हो गया। इसका मतलब कि एन कैप जो है ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और एन कैप जो है बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एन कैप इक्वल टू 1 ले लेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट हमको बनेगा ए क्रॉस बी, ये आपका आ जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और यह साइन थीटा। अब इसमें चौथा पॉइंट हम एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा हमको निकालना होगा, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी अब बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। चलिए आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। इसमें देखिए हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम लिखे हैं नीचे साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी, अब बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। तो ये आपका जो है मेन एंगल बिटवीन, जब पूछेगा हमको, जब भी कौन पूछेगा तब हम साइन थीटा निकालेंगे और साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, अब बटे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। ठीक, चलिए हमको अब हम लेते हैं यहाँ पर ए क्या होना चाहिए, तो लेट कर लेंगे। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर पॉइंट है ए। ठीक है, चलिए अब इसको जनरली लिखते हैं और क्रॉस में जो है ऊपर ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक देखिए आप ए ले लीजिए, इसको बी लीजिए। अब ये पॉइंट हम हो सकता है कि आपको यहाँ पर A1 B1 और C1 और ये हो गया आपका A2 B2 और C2। आप देख लीजिए इसको, बीच में कोमा अपना देख लिखिए। अब इसको जो है OA, तो क्या होगा, वेक्टर ऑफ ए, मतलब इसको पॉइंट को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ए है ना, A1 B1 C1 है
इसको लिखेंगे A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप होगा। ठीक, फिर हम लिखते हैं OB, ये क्या होगा आपका B होगा, ये आपको होगा A2 आई कैप और ये होगा आपका B2 जे कैप प्लस C2 के कैप हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम निकालते, इसमें हमको ज़रूरत क्या है। अब हम ले सकते हैं कि ये बराबर क्या लिखेंगे, मतलब A1 आई कैप होगा। तो इससे क्लियर हो गया। देखिए कोई भी अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में पॉइंट हमको दिया हुआ उसको हम वेक्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में पहले लिख लेंगे क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए B है और एक तरह से ये 3D में जो है A1 B1 C1 क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। A2 B2 क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP होगा। यहाँ पर वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं C1, फिर जो है B बराबर A2 आई कैप B2 जे कैप और C2 के कैप होगा। अब देखिए हमको सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा, बेसिक में पहले A क्रॉस B निकालना होगा। तो चलिए हम इसी को निकाल लें, ये अलजेब्रिकल है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर 1 दे, 2 दे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए 4 5 6 कुछ भी दे सकता है। लेकिन हमको अगर अलजेब्रिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा जानकारी है तो हम कोई भी डिजिट को अलजेब्रिकल फॉर्म में लिख के उसको हम क्रॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं A क्रॉस B। एक आप लोग देख लीजिए साइक्लिक ऑर्डर, या सिस्टमेटिक ऑर्डर कहिए। इसको हम I ले लेते हैं और इसको यहाँ पर J ले लेंगे और यहाँ पे K ले लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम में 1 होगा, डिफरेंट में 0 होता है। ठीक है, और क्रॉस में उल्टा हो जाता है। जैसे हम इसको पहला पॉइंट लेते हैं, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, I क्रॉस I बराबर J क्रॉस, यहाँ कैप लगा लीजिए अगर छूट जाता है, J क्रॉस इक्वल टू क्या होगा, K क्रॉस K होगा। ये सब क्या होगा, सेम में, क्रॉस में 0 होगा। सेम अगर रहेगा I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि I क्रॉस J। देखिए I एक सिस्टमेटिक I क्रॉस J, रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, ये सिस्टम में चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, K मिल जाएगा। ठीक, फिर जो है इसी में ये पार्ट हम ले लेते हैं, B पार्ट में हो जाएगा J क्रॉस K। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, I लिखिएगा। C पार्ट में ये आपका हो जाएगा K क्रॉस I, ये लिखिएगा आप J। लेकिन अगर इसी में इसी को रिवर्स हम कर देते हैं, इसी को उल्टा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, J क्रॉस I, तो ये माइनस हो जाएगा, K होगा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में फिर हम लिखते हैं K क्रॉस J, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस I होगा। सिर्फ जो है माइनस का डिफरेंस रहता है। ठीक, और I क्रॉस K, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस J हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। आपको दे देगा I क्रॉस I, आपको कहीं हो सकता है ऑप्शन में 0 हो तो 0 आपको टिक करना होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में दे दे, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर इस टाइप का हमको दे दिया, यानी 4I क्रॉस 5J, तो क्या करना है, पहले कांस्टेंट गुना कर लेना है। और ये देखिए सिस्टमेटिक क्या है, I क्रॉस J है, इसको लिखेंगे I क्रॉस J। इसको क्या लिखेंगे, तो I क्रॉस देखिए J, I क्रॉस J बराबर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 20 K हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए अच्छा से। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है, छोटा सा देख लीजिए इसको। अब जो है हम लोग चलते हैं A क्रॉस B
की ओर चलेंगे, ठीक। और देखेंगे इसका ए क्रॉस बी का जो है कौन सा ये लॉ फॉलो करता है, जैसे कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये सब चेक करना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी को हम शॉर्ट में डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। इसको आई कैप लिखेंगे, इसको जे कैप लिखेंगे, इसको के कैप लिखेंगे। अब देखिए आई को हम कैसे लिखेंगे, आई का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर लिख देंगे, जे का जो सबसे पहले कोफिशिएंट यहाँ पर लिखेंगे, के का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर जो है दूसरे में बीम देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट A2 होगा, यहाँ B2 होगा, यहाँ C2 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग डिटर्मिनेंट का रूल जानते हैं, पहले पॉजिटिव होता है, क्या होता है देखिए नोट, आप लोग जो है हो सकता है जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, तो उसके बाद भी हमें लिखा देते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट का रूल है पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस। ये डायगोनल ही देखिए, जो डायगोनल है विकर्ण, और इधर से आप देखिए ये विकर्ण सेम होना चाहिए। अब चलिए हम इसको निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा। तो ये थोड़ा डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने पर जो है बहुत ही आसान होता है। आप लोग अगर इसका प्रयोग करते हैं तो क्रॉस में फंसने का जो है डर कम रहेगा, और डिटर्मिनेंट जो है फंसने से वो बचाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको देखिए आई लेते हैं, डिटर्मिनेंट का रूल है जो लेंगे उसका रोज है बंद हो जाएगा और कॉलम क्लोज हो जाएगा, जो बच गया उसको लिख दीजिए। ये C2 होगा, माइनस, फिर होगा देखिए यहाँ माइनस है, फिर जे ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसका रो बंद हो जाएगा और इसका ये कॉलम बंद हो जाएगा, इसका रो बंद हो जाएगा। ऐसे कीजिए, एक पेन ले लीजिए, इसको बंद कर लीजिए और इसको ऐसे बंद कीजिए। तो देखिए क्या लिखना होगा, A1 C1 और A2 C2 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्लस देखिए क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये बंद हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है बंद हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 और A2 B2 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए देखिए डिटर्मिनेंट की क्या रोल है, जब 2 × 2 ऑर्डर का हो तो दिस क्रॉस दिस माइनस ये, ठीक। आई कैप होगा और ये क्या होगा, B1 C2 और C1 B2 होगा, और माइनस क्या होगा, ये होगा आपका दिस क्रॉस ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये होगा, ठीक। तो ये होगा A1 C2 और माइनस C1 A2 होगा, और प्लस के होगा, यहाँ पर क्या होगा A1 B2 और माइनस B1 A2 हो जाएगा। ये देखिए आपका अलजेब्रिकल पॉइंट निकल गया और ए क्रॉस बी का वैल्यू भी निकल गया मेरा, ठीक है। यही इसी फॉर्म आप लिख सकते हैं। अगर इसको ऑल पॉजिटिव करना चाहते हैं, इसमें माइनस कॉमन लीजिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये आप अच्छा से इसको नोट कर लीजिए, और ये आप अगर सीख गए, जैसे इस पर हम एग्जांपल लेना चाहते हैं, देखिए अब इसी में है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी है, ठीक। चलिए इसको मिटाते आप लोग लिख लीजिए, ठीक। चलिए हम अब हमको जरूरत है मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमको निकालना है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में आप लोग को बताए थे मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में आप मेरा जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ डॉट प्रोडक्ट, उसको अच्छा से आप लोग आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। मैथ पढ़ने का मतलब है उसको आराम से कोई भी वीडियो को स्लो में या रोक करके उसको पढ़िए, और जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक जो है आप उसको समझ नहीं पाइएगा, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। इसको आप ए भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, रूट अंडर, देखिए अभी तो आपको लिखाए थे A1 का स्क्वायर होगा प्लस B1 का स्क्वायर होगा प्लस C1 का स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ बी निकालते हैं। इसको मान लीजिए मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो गया, बी वेक्टर हट गया तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो गया A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का
होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए हमको आसानी से साइन थीटा निकल जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, इसी के यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा हम निकाल चुके हैं। मान लीजिए उसका वैल्यू एक्स आ गया या कुछ भी, थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लीजिएगा, ये थीटा हो गया तो साइन इनवर्स क्या होगा, ए क्रॉस हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे इस टाइप के भी ऑप्शन में रह सकता है। ठीक, तो मॉड ऑफ ए होगा, मॉड ऑफ बी होगा। तो ये हो गया आपका थीटा की वैल्यू। सब वैल्यू निकालने के बाद आप थीटा की वैल्यू जो है आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कहीं पर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन हर एक बार जो है थीटा या ए क्रॉस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हर एक बार पूछा जाता है। ठीक, अब चलिए इस पर कुछ हम एग्जांपल लेना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको इसी टाइप का बनाया हुआ रहेगा, और ए बराबर हम कुछ ले लेते हैं अपने आसानी के लिए इस टाइप का, और बी बराबर आपको ले लेते हैं -1 और 2 और -3 इस टाइप का। इसको क्या लिखिएगा, पहले इस पर में आप लोग लिख लीजिए वेक्टर ऑफ ए। इसको क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, और इसको 2j कैप लिखेंगे, और ये 3k कैप लिखेंगे। फिर जो वो बी आपको क्या हो जाए, ये आपका वो है, ये थीटा है, तो क्या होगा, बी होगा। तो इसको मान लीजिए कि आई कैप होगा और प्लस ये 2j प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो पूछ रहा, देखिए हमको थीटा पूछ रहा, फाइंड, मान लीजिए कि थीटा पूछ रहा है, ए और बी हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए साइन चूंकि हम जानते हैं, चूंकि मतलब आप समझ लीजिए कि हम जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर बटे क्या होगा, सॉरी साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी गुने, सॉरी ए क्रॉस बी बाय क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होगा। अब चलिए देखिए ए क्रॉस बी हमको ये क्या दिया है, ये है, बी क्या है, ये है। चलिए ये पहले हम इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालना, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए आई यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर जे लिख लीजिए, यहाँ पर के, और देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जे का क्या है, 2 है, और के का क्या है, -3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर बीम चलिए, बी का आई कोफिशिएंट क्या हुआ, आई के साथ जे के साथ होगा, के के साथ होगा। तो ये आपका हो गया 2, और ये +3 है, और ये माइनस। अब इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट रूल से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, आई हम ले लिए, इसको जो लेंगे उसका रो बंद हो जाएगा और कॉलम क्लोज हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 3 2 -3, अब माइनस जे होगा। फिर इसको चलिए जो हम आप जे ले रहे थे इसका क्या होगा, कॉलम बंद हो जाएगा, इसका रो बंद हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बंद होगा, तो ये 1 3 -1 और -3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा और ये बंद होगा, तो 1 2 -1 और 2। अब देखिए इसको आसानी से अभी बताएं कि दिस क्रॉस दिस, ये दिस क्रॉस दिस, और ये इस टाइप का आपको बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुने 3 क्या हो जाएगा, अब माइनस में लगा हुआ तो ये -6 होगा, और ये क्या हो जाएगा ये भी 6 होगा, और जे अब इसको गुना कर लीजिए, -3 होगा, इसको भी गुना कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पहले से फार्मूला में होता है, यहाँ माइनस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। फिर जो है यहाँ क्या कीजिए, तो ये क्या होगा 2 और +2 हो जाएगा। चलिए देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए हैं। ये -6 -12 होगा, और ये जे हो जाएगा, और ये देखिए प्लस माइनस कट के क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा के, और ये 4 हो जाएगा। चलिए इसको बढ़िया से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो ये 12i + 4k मेरा आ गया ये क्रॉस बी। देखिए कितना आसानी से हम गुना कर लिए, कहीं पर जो है आई क्रॉस जे या जे क्रॉस फल्ला चिल्ला के ये सब जो है यूज नहीं किए, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट हम जो है इसका जो नियम है उसके नियम के अनुसार हम सॉल्व किए, आसानी से हमको
कहीं पर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी या आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या के क्रॉस आई कहीं पर यूज भी नहीं किए। डायरेक्ट आसानी से ऐसे जनरली गुना करेंगे फिर उस सबका लफड़ा होगा। आई क्रॉस जे फिर वैल्यू लिखना पड़ेगा, फिर आई क्रॉस आई है उसका जीरो करना पड़ेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट जो है सबसे बेस्ट रूल माना जाता है, ठीक है, एक क्रॉस प्रोडक्ट में। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से इसको समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक। अब चलिए हमको क्या जरूरत है, मॉड ऑफ ए है तो मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, तो आपको 1 2 3 था, 1 के स्क्वायर, ये 2 के स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर। आप इसको जो है गुना भाग करके क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 4 13 1 यानी 14 हो जाएगा। आप लोग गुना भाग खुद कीजिए, ठीक है। और ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल रहे हैं तो रूट अंडर क्या होगा, तो वहाँ पर -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इसी टाइप को वहाँ पॉइंट दिया हुआ था। ये भी आपका जो है 14 ही आएगा, ठीक है। अब चलिए हमको निकालना क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो चलते हैं नाउ साइन थीटा, यानी ए क्रॉस बी आपका कितना आ गया था -12 आई +4 के आ गया, ठीक। अब बटे देखिए मैग्नीट्यूड क्या है आपका, ये 14 है और ये भी क्या है 14 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये -12 आई होगा +4 के होगा, ठीक। और इसको देखिए रूट में आप जानते हैं कि √x इंटू √x क्या होगा, रूट यानी x ही होगा, तो ये क्या होगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसको देखिए अलग अलग कर लेते हैं। तो ये होगा -12/14 आई, ये तो साइन में किसी की वैल्यू निकला नहीं है, ऐसे आई हो गया 14 जे हो गया। इसको हो सकता है आप लोग काट लीजिए, तो ये आपका जो है 6 यहाँ पर जो किया होगा आप लोग देखिए, थोड़ा जो हम बता रहे हैं उसको देखिए कहाँ पर क्या लिखाना चाहिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा और के हो जाएगा। तो चलिए हमको निकालना क्या है, साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जो है थोड़ा अच्छा से नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग लिखते हैं थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स, यानी इसको मैग्नीट्यूड लगा दीजिए तो -6/7 आई होगा और ये +2/7 के होगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आपको एंगल निकल गया। ये वेक्टर फॉर्म में है, इसी का आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक आपको एनसीईआरटी बुक से हम ले लेते हैं, ठीक है। और बोर्ड में जो है क्वेश्चन पूछेगा भी। चलिए हम एग्जांपल जो है सेकेंड एग्जांपल जो है ए बराबर हम लेते हैं वेक्टर ऑफ ए आई -7j और +7k है। फिर बी बराबर है यानी 2i और -2j है और +2k है। ये पूछ रहा है कि फाइंड जो है, आपको इसमें सब हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। पहला तो आप मॉड ऑफ ये निकाल लीजिए, ये भी सीख जाइएगा आप मॉड कैसे निकाला जाएगा। दूसरा है कि मॉड ऑफ बी निकाल लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी पूछ रहा वो निकाल लीजिए। चौथा है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, ठीक, ए क्रॉस बी, ऐसे भी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और पांचवा देखते हैं थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो ये देखिए एक क्वेश्चन अगर ए और बी हमको पता हो तो उससे कितना क्वेश्चन हम बना लिए, 1 2 3 4 1 5 क्वेश्चन बन गए। आप लोग भी इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो है पहले तक पूछा है कि मॉड ऑफ ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी आप हिंदी में बोल सकते ए का जो है परिमाप क्या होगा या परिमाण, ठीक। ऐसे इंग्लिश में जनरली मैग्नीट्यूड बोला जाता है। चलिए हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। पहले क्या हो जाएगा, आपको यहाँ लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। अब देखिए
कैसे निकालते हैं? आई का कोफिशिएंट के स्क्वायर, यानी आई कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 1 के स्क्वायर होगा। अब देखिए जे का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जो गुणांक हो अंक उसे क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। तो ये हो गया -7 का स्क्वायर होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? +7 का स्क्वायर होगा। इसको जब आप देखिए, ये होगा 1 होगा, ये 49 होगा, ये भी 49 होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है 99 हो जाएगा। इसको देख लीजिए गुना भाग करके, ठीक। अब चलिए हम मॉड ऑफ बी निकालते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, 1 नंबर 2 नंबर में कभी कभी पूछेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी 2 आई कोफिशिएंट हो गया 2, जे का कोफिशिएंट हो गया -2, तो -2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसको गुना कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 4 या 12 हुआ तो 2√3 भी लिख सकते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं 33 या 99 हुआ, ठीक। तो कितना लिख सकते हैं? इससे नहीं लिख सकते ना, रूट से बाहर ना हो। यह होगा 3√11, ठीक। अब चलिए हम लोग निकालते हैं A क्रॉस B। तो चलिए इसको मिटा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हमको क्या चाहिए? A क्रॉस B चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ I लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, यहाँ पे J लिखेंगे, यहाँ पर K लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? I कोफिशिएंट था 1, ये माइनस का है 2, -2, और ये हो गया 2। अब क्या कीजिए? A क्रॉस B निकाल लीजिए आसानी से। डिटर्मिनेंट का रूल अगर डिटर्मिनेंट आप जानते हैं तो उसके अनुसार आराम से निकाल सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम एक वीडियो दे देंगे, ठीक है। अब देखिए हम आई ले रहे हैं तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो इसको लिखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म। फिर जो है, फिर यहाँ पर देखिए ये बंद हो जाएगा, ये बंद होगा, 7 2 2 प्लस के होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये बंद होगा, ये लाइन और ये लाइन जो है, और ये आपका। अब चलिए इसको क्या, ये डिटर्मिनेंट है 2 × 2 ऑर्डर में, क्या होगा? आई कैप, ये हो गया -14, और ये क्रॉस ये +14 होगा, और ये है आपका जे हो जाएगा, ये क्या होगा? -2, और ये 14 हो जाएगा, और ये के होगा कैप, और -2 होगा और +14 होगा, ठीक, यानी 14 यहाँ पे। तो ये देखिए 0 0, ये बेचारा क्या खत्म हो गया, आई वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं जे, और ये हो गया -12 बचेगा, और यहाँ पर के है, यहाँ पर भी +12 बचेगा। ये आपका क्या आ गया? यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी +12 जे, अब प्लस क्या होगा? 12 के होगा। ये आपका देखिए कितना आसानी से जो है A क्रॉस B आ गया, ठीक है। अब चलिए हमको पूछा क्या है? हमको पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे? देखिए आई तो है नहीं, आई कोफिशिएंट है नहीं, तो मतलब 0। तो क्या होगा? 0 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। इसको आप लोग गुना कीजिए, ये भी 144 होगा, ये भी 144 होगा। ये कितना हो गया? आप इसको जोड़ लीजिए, जोड़ के अपना आंसर जो है आप लोग निकाल लीजिए, ठीक। अब चलिए हमको क्या पूछ रहा है? थीटा पूछ रहा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छा सा, इसको बारीकी से स्टेप वाइज पढ़िए, समझ में जरूर आएगा।
ठीक। इसको ठीक है, जानते हैं 5वां क्वेश्चन ये हम जवाब दे रहे हैं, मतलब उसी में 5 क्वेश्चन पूछा था। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं ए क्रॉस बी होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ए क्रॉस बी कितना निकाले हैं, तो माइनस ये प्लस है, प्लस 12 जे होगा और प्लस 12 के होगा। अब बटे क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या निकाले थे, चलिए देखिए मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले थे ए का, ये 3√11 है, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी का 2√3 है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको अगर 12 जे लेते हैं, यहाँ पर जो है 12 के लेते हैं, ठीक। ये क्या होगा, 3 दूना 6 होगा, और ये तो डिफरेंट रूट है इसलिए गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, ये 13 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए 12 हम कॉमन, ये 12 नहीं लीजिए कॉमन, ठीक है, जो कटने वाला वही कॉमन लीजिए, 6 ले लीजिए, तो ये 2j होगा प्लस 2k होगा, और बाई क्या होगा 6, ये 33 होगा, ये और देखिए कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया आप लोग काट के आराम से लिख सकते हैं। थीटा पूछ रहा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसमें यही सब लिख दीजिए, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख लीजिएगा, और ये 10.4 का है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसको सब्जेक्टिव बना के पूछे, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव बना के पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। अब देखिए हमको दिया हुआ, उसमें दिया हुआ, हम क्वेश्चन लिखे नहीं है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर क्या है, √2/3 है, और ए क्रॉस बी यानी यूनिट वेक्टर हमको दिया हुआ है, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, तो साइन थीटा, चूंकि एंगल पूछ रहा कि ए और बी के बीच जो है क्या कोण बनेगा वो बताइए। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी ए क्रॉस बी होता है, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड लगा दीजिए होल, तो आपको क्या दिया है, ये साइन थीटा है, और ए क्रॉस इसमें मॉड लगा दीजिए, ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड हमको 3 दिया, इसका मॉड भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका भी कितना है, √2/3 दिया, इसका भी मॉड लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साइन थीटा, अब इसका देखिए एक वैल्यू दिया है, और ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या बचेगा, 1/√2। अब आपको जानना है कि 1/√2 किसका वैल्यू होता है साइन में, 1/√2 किसका वैल्यू होता है साइन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 45 का वैल्यू है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यानी π/4। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, आंसर में π/4, आप लोग क्वेश्चन में देख के टिक कर लीजिए। अब चलिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के कुछ जो है फार्मूला लिख देते हैं, उस पर अगला वीडियो में जो है एग्जाम्पल देंगे। फिर जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, देखिए वेक्टर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ए है, आई त्रिभुज ही बनेगा इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर वो होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या होगा, बी होगा, सॉरी ए होगा, ये बी होगा, तो ये हाफ लगा दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, तो ये हो गया, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। अब मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ए बराबर है आई है प्लस जे है और प्लस के है, इस टाइप के है। बी बराबर हम मान लेते हैं ये माइनस आई होगा और माइनस जे होगा और माइनस के होगा, ठीक। एरिया इसका हम निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे। नाउ ए क्रॉस बी, इसको देख लीजिए, ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में, आई
यहाँ पर जे होगा, यहाँ पर के होगा। ये क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, 1 होगा, ये 1 होगा, -1 -1 -1। इसको जब निकालिएगा तो ये आई होगा और ये बंद करेंगे, ये देखिए आप डायरेक्ट हम गुना कर रहे हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा, ये जे हो जाएगा। तो फिर ये बंद करेंगे और ये बंद होगा, फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, फिर -1 आइए प्लस हो जाएगा। यानी आप देख लीजिए क्या होगा, ए क्रॉस बी हमको 0 आ गया, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो क्या होगा। अब देखिए इसका हाफ लिखिए, ये हो गया 0, मतलब 0 हो गया एरिया, मतलब एरिया है ही नहीं, वो कोई एक बिंदु होगा, ठीक। अब चलिए ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पर है।